अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने किंगडम एनिमेलिया स्टार्ट किया हुआ था। किंगडम एनिमेलिया का हमने एक ओवरव्यू लिया था, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हमने देखी थी जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल थी कि बिफ़ोर मूविंग इनटू द फाइलम्स हमें उन टर्म्स का जो है वो पता हो कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में किस तरह की जो है वो सिमेट्री ऑफ बॉडी होती है, किस तरह की उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है। वो तमाम चीज़ें जो है मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर दी थी, लेकिन लेक्चर मैंने वहाँ पे एंड कर दिया था ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। उसको पार्ट 1 के नेम के साथ मैंने लेबल किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, आप लोग बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की वाली वीडियो जो है वो देखना चाहते हैं तो मैं उसका आई बटन में लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं, वरना चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी आप लोग उसको रीच आउट कर सकते हैं। वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। ये फाइलम्स वाली वीडियो बेहतर है, देखने से पहले आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट्स जो है ना वो इस हवाले से क्लियर हों, तभी आप लोगों के लिए बाकी की चीज़ें जो है वो काफ़ी आसान होंगी। अभी जो है आज के लेक्चर में हम लोग फाइलम्स का स्टार्ट लेंगे। हम पहला फाइलम शुरू करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपके साथ 1 बाय 1 में एक एक फाइलम जो है वो डिस्कस करूँगी। आज जो हम स्टार्ट लेंगे वो है किंगडम एनिमेलिया का पहला फाइलम जो है फाइलम पोरीफेरा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए मेंशन करती हूँ फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फाइलम पोरीफेरा जो है, जिसको हम कॉमनली कहते हैं कि स्पॉन्जेस, आपको मैंने पहले भी बताया था और अभी मैं दोबारा आप लोगों के लिए रिपीट करती हूँ कि जोन से जो है डबल नेम वाले फाइलम्स हैं, जिस तरह सिलेंड्रेटा है उनको नाइडेरियंस भी कहते हैं, पोरीफेरा है इनको कॉमनली स्पॉन्जेस कहते हैं। इस तरह की जो टर्म्स हैं ये आप लोगों ने याद रखनी है। इस तरह जो है एमसीक्यूज़ में आपका क्वेश्चन बनता है कि ये नेम जो है कि इस फाइलम का है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। और ये फाइलम्स का किंगडम का क्वेश्चन जो है ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप लोग किसी भी लेवल ऑफ स्टडी में पढ़ रहे हैं, बेशक आपका 9th ग्रेड है, 10th है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, आगे बीएससी है, एमएससी है, हर लेवल पे ये चीज़ें जो हैं आप लोगों के साथ चलेंगी। इसीलिए बेहतर है कि आप जिस पॉइंट पे ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग उसी वक्त इस चीज़ों को जो है वो याद कर लें, मेमोराइज़ कर लें, ये आपके साथ थ्रू आउट चलेंगी, ठीक है। सो फाइलम पोरीफेरा की जब हम बात करते हैं, हमने कहा था कि ये जो है दे बिलोंग टू पैराजोआ। पैराजोआ से ये बिलोंग करते हैं। पैराजोआ क्या है? हमने कहा था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी कोई सिमेट्री नहीं है, इन दे डोंट हैव एनी सिमेट्री। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी एज सच कोई बॉडी सिमेट्री नहीं है। बॉडी सिमेट्री से क्या मुराद थी? हमने बात की थी कि दे हैव नो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर कोई एज सच टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती। कोई टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इनकी बॉडी में, कोई बॉडी इनकी सिमेट्री में नहीं है। और हमने कहा था कि इनकी एवोल्यूशन जो है वो ही है फ्रॉम द क्वाइनोफ्लैजिलेट्स। क्वाइनोफ्लैजिलेट से जो है इनका ओरिजिन है, इनसे जो है ये ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। अगर हम इनकी फर्दर बात करें कि क्वाइनोफ्लैजिलेट्स क्या हैं, हम कहते हैं कि दीज आर द प्रोटोजोन्स। जो हमारे पास प्रोटोजोन्स हैं उनसे इनका ओरिजिन है। प्रोटोजोन्स या हम उसको प्रोटिस्ट भी कहते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा जो है उनके जैसे हैं, फ्लैजिलेट्स की तरह के हैं ये, ठीक है। पैराजोआ से बिलोंग करते हैं, एमीबा लाइक हैं, या हम कहते हैं पैरामीशियम की तरह के, ठीक है। या हम इसमें बात करते हैं कि इनका ओरिजिन जो है वो इस तरह के प्रोटोजोन से हुआ है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म से ये जो है इनका ओरिजिन है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें कि इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि हमें जो है वो कौन से ऐसे आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से ऐसे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इनके आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमें किस तरह से पता चलता है, उनकी हम यहाँ पे बात करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम इनमें बात करें तो हम क्या कहेंगे, दीज ऑर्गेनिजम्स, फाइलम पोरीफेरा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, दे विल बी, नंबर 1 पे हम बात करते हैं, दे विल बी पोर बियरिंग।
ये पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी ये है इनकी, दे विल बी द पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स। इनकी बॉडी जो है वो पोरस होगी, उसके ऊपर बेशुमार पोर्स होंगे। द बॉडी विल बी कंपोज्ड ऑफ मैनी 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 पोर्स। इसके अलावा ये जो है वो सिंपलेस्ट फाइलम है, ठीक है। आप लोग देख ही रहे हैं कि पैराजोआ से बिलोंग कर रहे हैं, यूनिसेलुलर से इनका ओरिजिन है। सबसे पहला फाइलम है पोरीफेरा, और तो हम इनको कहेंगे कि दीज ऑर्गेनिजम्स विल बी द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। सबसे सिंपलेस्ट फाइलम जो है वो है फाइलम पोरीफेरा का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इनके स्ट्रक्चर पे आ जाएं, हम देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसे है। हम कह रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो इनके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर है इनकी बॉडी का। आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे एक बॉडी यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने बना रही हूँ। ये मैंने आप लोगों के सामने इसकी एक बॉडी जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो शो करने की कोशिश की है। इसकी बॉडी में हमने कहा क्या होगा, फाइलम पोरीफेरा के जितने भी मेंबर्स हैं देयर बॉडी विल बी पोरस वन, ठीक है। और ये जो पोर्स हैं इनकी बॉडी में, हम कह रहे हैं ये जो पोर्स हैं इनको हम पोर ही नहीं कहेंगे, हम कहते हैं कि ये स्पेशल ओपनिंग्स हैं, इनको हम नाम देते हैं ऑस्टिया का, ठीक है। देयर बॉडी हैज़ मैनी पोर्स। उन पोर्स को हम क्या नाम देते हैं, वी कॉल दीज पोर्स एज ऑस्टिया। ऑस्टिया का फंक्शन क्या है कि इससे जो है वाटर बाहर की जो इन्वायरमेंट में है वो इनकी बॉडी के अंदर जाएगा। द वाटर मूव्स फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट इनटू देयर बॉडी थ्रू दीज पोर्स दैट आर द ऑस्टिया। और जो है एक कॉमन ओपनिंग, ये तो बहुत सारे ऑस्टिया है ना, ये भी ऑस्टिया है, ये भी तमाम बॉडी पे बेशुमार पोर्स हैं, उन पोर्स को हमने कहा ऑस्टिया। लेकिन एक जो सिंगल ओपनिंग है, पानी जिस ओपनिंग से बॉडी में से बाहर जाएगा वो ओपनिंग को हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम, ठीक है। इन दो में क्या फ़र्क है कि पानी अंदर ऑस्टिया से आएगा, लेकिन पानी ने जब बॉडी को लीव करना है दैट वुड बी थ्रू एन ओपनिंग दैट इज़ ऑस्क्यूलम, ठीक है। ऑस्क्यूलम से पानी हमेशा बाहर जाएगा, ऑस्टिया से हमेशा पानी बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है। अगर हम जो है बात करें कि इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह होगा दैट वुड बी अटैच टू द बेस। जो भी इसकी जो बेस है, जो भी इसका सरफेस है, ये हमेशा सरफेस के साथ अटैच्ड रहेगा, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो होगा। अब ये ऑर्गेनिज्म जो है अगर वो अटैच रह रहा है तो हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये सेसाइल है, ठीक है। सेसाइल का वर्ड यूज़ करते हैं, या हम इसको कहते हैं नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का वर्ड यूज़ करते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब होता है कि दैट कांट मूव, ये मूव नहीं कर सकता, रिमेन्स अटैच टू द सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट इसके पास अवेलेबल है इट रिमेन्स अटैच टू इट, इट कांट मूव, ठीक है। मेंशन में कर देती हूँ कांट मूव, ठीक है। या हम कहते हैं रिमेन्स अटैच्ड रहेगा हमेशा टू द सबस्ट्रेट, अपने सबस्ट्रेट के साथ जो है ये हमेशा अटैच्ड रहेगा। सेसाइल है, मूव नहीं कर सकता, ठीक है। और हम कहते हैं कि इसकी जो कैविटी है, ठीक है, ये जो कैविटी है अंदर पोर्स हो गए, बाहर निकलने के लिए पानी के ऑस्क्यूलम हो गया। अब ये जो कैविटी है अंदर बनी, इस कैविटी का क्या नाम है, इस कैविटी को हम नाम देते हैं स्पोंजोसील का। क्या नाम है इस कैविटी का, स्पोंजोसील इस कैविटी का नाम है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इसकी बॉडी लेयर्स की बात कर लें कि इसकी बॉडी जो है उसमें किस तरह की लेयर्स हैं, अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ से मैं एक पोर्शन आप लोगों को यहाँ पे ओपन अप करके दिखाती हूँ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी बॉडी लेयर्स के बारे में, मैं कहती हूँ इसमें जो है वो 3 तरह की लेयर्स होती हैं। एक है इसकी आउटर लेयर, ठीक है, मैं कह रही हूँ ये है इसकी आउटर लेयर। एक है इसके अंदर इनर लेयर, ठीक है। और हम इसमें कहते हैं, या हम इनको सेल्स को जो है, एक बात और यहाँ पे मेंशन कर लीजिए आप लोगों के नॉलेज के लिए, इस तरह से लिखते हैं इनको क्वेनोसाइट्स, ठीक है। स्वाइट्स कहते हैं ना, ऑस्टियोसाइट्स जैसा बोन सेल्स को कहते हैं, इस तरह क्वेनोसाइट्स जो है इन सेल को, क्वेनोडर्म के सेल्स को हम कह रहे हैं क्वेनोसाइट्स, ठीक है। क्वेनोसाइट्स हम कह रहे हैं इन सेल्स को, या आप इनको जो है वो कॉलर सेल्स भी कह सकते हैं ड्यू टू देयर शेप ऑन द बेस। अब मैं अगर इसकी बात करूं आउटर लेयर की, कि इसकी बॉडी की आउटर लेयर जो है वो किस तरह की होती है, उस आउटर लेयर को हम कहते हैं दैट इज़ द पिनेकोडर्म। उसको हम कहते हैं, उसका नाम है पिनेकोडर्म। और उसमें किस तरह के सेल्स होते हैं, दे आर द नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स। वो जो हैं दे आर द नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स
नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स जो हैं दे मेक अप द आउटर लेयर, ठीक है, पानी अंदर जाएगा इनर लेयर में, आउटर लेयर को क्रॉस करके, और इनर लेयर जो है जिसको हम क्वानोडर्म कह रहे हैं वो क्या होगी, जो इनर लेयर है, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ इनर लेयर के बारे में बात कर रही हूँ, इनर लेयर विल बी द क्वानोडर्म, और इसके जो सेल्स हैं उनको हम क्वानोसाइट्स कहते हैं या उनको कॉलर सेल्स कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, जिस तरह की उनकी शेप होती है उसकी बेसिस पे उसको कॉलर सेल्स भी कहते हैं, जिस तरह बोन सेल्स को हम कहते हैं ना ऑस्टियोसाइट्स, तो साइट्स का वर्ड बेसिकली सेल्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो एरिथ्रोसाइट्स जिस तरह ब्लड सेल्स को कहते हैं, ठीक है, इसी तरह जो है क्वानोसाइट जो है क्वानोडर्म के सेल्स को कह रहे हैं। इनर सेल्स जो होंगे दे विल बी द फ्लैजिलेटेड सेल्स, जबकि जब हम आउटर सेल्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे वो लेयर जो है दैट इज़ द पिनेकोडर्म, और वहाँ पे जो सेल्स होंगे दे विल बी द नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स, ठीक है। और इसके अलावा इन दोनों लेयर्स में, इनर लेयर में और आउटर लेयर में जो है एक थर्ड जो है लेयर आप उसको कह लें, या आप उसको कहते हैं कि लेयर तो नहीं हम उसको कह सकते, मटेरियल जो इनर उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, सब्सटेंस, मिड में हम कहते हैं मिड लेयर आप उसको कह लें। मिड लेयर जो है उसको हम नाम देते हैं मीज़ेनकाइम का, मीज़ेनकाइम कहेंगे मिड लेयर को, या आप उसको कहते हैं मीज़ोकाइल, ठीक है, मीज़ोकाइल का नाम भी दे सकते हैं, या आप उसको मीज़ेनकाइम कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हैज़ बेसिकली एमोबॉइड सेल्स, इसमें एमेबॉइड सेल्स होते हैं इस लेयर में, और क्या है आपके स्केलेटल फाइबर्स होते हैं इस सेल में, इस लेयर में स्केलेटल फाइबर्स होंगे। अब बेसिकली यहाँ पे स्केलेटल फाइबर्स का काम क्या है, इनका काम ये है कि आपकी जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कैल्शियम और सिलिका, ठीक है, कैल्शियम और सिलिका जो है उसकी प्रेजेंस को मेंटेन रखना फॉर सपोर्ट, ठीक है, आपके ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इन दो जो है वो कैल्शियम और सिलिका को जो है वो स्केलेटल फाइबर्स जो हैं वो मेंटेन करके रखते हैं। सपोर्ट यहाँ पे हम कह रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है, सपोर्ट की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है जो फाइलम पोरीफेरा है दे आर बेसिकली द वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, उनके अंदर जो है वो वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है। वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम जो है वो कैसा सिस्टम है जिसमें आप देख रहे हैं कि ऑस्टिया के थ्रू जो है वो पानी बॉडी के अंदर जा रहा है, ऑस्किलम के थ्रू बाहर आ रहा है, पानी ने जो है वो मेंटेन किया हुआ है उसका स्केलेटन, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है इनके अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम का क्या मतलब है कि जो बॉडी है वो है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के ऊपर बेस करिए, उनके अंदर कोई बैकबोन नहीं है, कोई बोन्स का नेटवर्क नहीं है, जिस तरह हमारे अंदर बोन्स हैं प्रेजेंट, हमारा वर्टिब्रा है, वर्टिब्रल कॉलम मेकअप करता है, इस तरह से इनमें नहीं होता। इसमें वाटर जो है उसका इन एंड आउट और उसका बैलेंस जो है वो बॉडी की शेप को मेंटेन करता है। इस तरह के जो है वो स्केलेटन को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का नाम हम देते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर होगा कि फाइलम पोरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स में किस तरह का जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, कि किस तरह से फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स में जो है वो रिप्रोडक्शन का फिनोमिनन चलता है। तो इसमें अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन जो है इसमें बोथ मीन से होती है, यानी एसेक्सुअली भी एंड सेक्सुअली भी। हम कह रहे हैं इसमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों मोड से जो है वो रिप्रोडक्शन होती है। अब अगर हम एसेक्सुअल मोड से देखें तो दैट इज़ बडिंग, बडिंग के थ्रू होगी, ठीक है, बर्ड्स बनेंगी। इसमें बर्ड आपको पता है बॉडी की एक साइड पे जो है बर्ड बनती है, इट ग्रोज इन साइज एंड इवेंचुअली इट सेपरेट्स इटसेल्फ फ्रॉम दैट ऑफ द पेरेंट बॉडी, ठीक है। और बर्ड्स क्या होंगी, दैट में भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नली भी बन सकती हैं, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल बर्ड्स की फॉर्मेशन भी होती है, ठीक है। अगर जो है वो कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी, ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होगा, यहाँ पे जो है फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स होती है और उन बर्ड्स को एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, दैट इज़ द जेम्यूल्स,
जेम्यूल्स का नाम अनफेवरेबल कंडीशन में जो बडिंग होती है दैट इज़ वी कॉल इट एज जेम्यूल्स। स्पेसिफिकली फाइलम पोरिफेरा के रेफरेंस में ये टर्म जो है वो यूज़ की जाती है और दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर MCQ एज वेल एज योर शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम जो है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो हम कहते हैं कि दे हैव द रिप्रोडक्टिव सेल्स, जैसे जिनको हम एमोबॉइड सेल्स कह सकते हैं। और एमोबॉइड सेल्स के बारे में पहले मैंने आप लोगों को जब स्ट्रक्चर पढ़ाया है मैंने तब बताया है कि मीज़ेनकाइम के अंदर जो है आपके एमोबॉइड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो है वो साइट क्या है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, दैट इज़ द मीज़ेनकाइल और जो हमने जिसको कहा था कि मीज़ेनकाइम है या मीज़ोकाइल है। ठीक है, वहाँ पे आपकी जो है फर्टिलाइजेशन होती है। अगर हम सेक्सुअल मोड की बात करें एमीबॉइड सेल्स होते हैं। और जो है इसकी अगर हम बॉडी की बात करें दैट इज़ द हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं दे लाई इन द सेम बॉडी। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि बॉडी हम इसमें बात करते हैं हर्मेफ्रोडाइट होती है, हर्मेफ्रोडाइट है। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या है कि जो मेल ऑर्गन्स हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं दे लाई इन द सेम बॉडी, वो सेम ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो है दे लाई। इसके अलावा जो हम इसमें बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्रोटेंड्रस कंडीशन की। प्रोटेंड्रस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। प्रोटेंड्रस की कंडीशन का क्या मतलब है, ये एक ऐसी टर्म है जिसमें हम कहते हैं कि द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर दे गो टू मेच्योरिटी फर्स्ट। ठीक है, वो फर्स्टली मेच्योर हो जाते हैं। मेल ऑर्गन्स मेच्योर फर्स्ट एंड देन द फीमेल ऑर्गन्स मेच्योर, क्योंकि एक ही बॉडी में हो रहा है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, हर्मेफ्रोडाइट है, सेम बॉडी में जो है मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स लाई करते हैं। सो इसमें क्या होगा, प्रोटेंड्रस कंडीशन है कि द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दे मेच्योर फर्स्ट एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि इसमें जो है रिप्रोडक्शन के लिए दे हैव एमीबॉइड सेल्स, एमीबॉइड सेल्स होते हैं इनके अंदर। और हम कह रहे हैं कि सेल्स प्रेजेंट हैं मीज़ेनकाइल के अंदर। तो क्या हो रहा है कि हम कहेंगे इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन मीज़ेनकाइल। मीज़ेनकाइल के अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे आप लोगों के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे फाइलम पोरिफेरा के रेफरेंस में जो आप लोगों को पता होने चाहिए थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। लास्ट पे यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसकी एग्जांपल्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी फाइलम्स हैं इसमें आप लोगों ने एग्जांपल्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एग्जांपल्स को अपनी फिंगर टिप्स पे रखना है ताकि आप लोगों को पता हो कि ये ऑर्गेनिज्म जो है ये किस फाइलम से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर मैं इसकी एग्जांपल्स आप लोगों के सामने लिस्ट करूँ तो एस्कॉन, ठीक है, इसके अलावा साइकॉन, ठीक है, याद करने भी ईजी हैं, देखिए एक जैसे नेम्स हैं इनके। ठीक है, स्पॉन्जिला, ठीक है, इसके अलावा आप लोग अगर दें इसमें एग्जांपल तो ल्यूकोसिलेनिया। ठीक है, 2-3 मेजर एग्जांपल्स आप लोग याद रखें, कम से कम आप लोगों को 3 एग्जांपल हर फाइलम में से आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है उसमें भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको MCQ में पूछ लेता है कि किसका मेंबर है तब भी आप लोगों के लिए इजी रहेगा आइडेंटिफाई करना। ठीक है, बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं रहेंगी, आप लोगों को याद हो जाएंगी। लास्ट में जो है हम इसकी बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। ये भी एक पॉइंट है, जितने भी हम फाइलम पढ़ेंगे उसमें आप लोगों को आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग भी काफ़ी में जो है मेंशन की हुई है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो वो हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का जो है वो क्या मतलब है कि ये जो है वो क्यों ज़रूरी है, मतलब ये जो है इकोनॉमी में क्या पार्ट प्ले कर रहे हैं, इनका कोई फ़ायदा है, वो फ़ायदा जो है हम देखेंगे। हम कहते हैं कि सर्जरीज़ जब होती हैं मेडिकल में, अगर हम बात करें सर्जरीज़ के दरमियान बहुत ज़्यादा फ्लूइड एब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो स्पॉन्जेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिस्ट कर लेते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, सर्जरी के दरमियान जो है क्या काम करेगा, फॉर फ्लूइड एब्जॉर्प्शन।
फ्लूइड ब्लड वगैरह की एब्जॉर्प्शन जो है उसके लिए जो है स्पॉन्जेस को यूज़ किया जाता है। जैसे आप देखें किचन में जो आप स्पंज यूज़ करते हैं वो भी काफ़ी उसमें पावर होती है, वो आपका सोप भी एब्जॉर्ब करता है, आपका वाटर भी एब्जॉर्ब करता है। दैट इज़ सिंथेटिक, वो ओरिजिनल स्पॉन्ज नहीं है, बिकॉज ओरिजिनल स्पॉन्जेस आर वेरी वेरी कॉस्टली, वो कॉस्टली हैं, ठीक है। लेकिन सर्जरीज़ में जहाँ आप लोगों ने सिंथेटिक्स की तरफ नहीं जाना तो स्पॉन्जेस का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। या इसके अलावा हम कहते हैं कि दे ऑल्सो एक्ट एज साउंड एब्जॉर्बर्स, उनको हम जो है साउंड एब्जॉर्प्शन में भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। या हम कहते हैं कि इसको वॉशिंग एंड बाथिंग में भी जो है स्पॉन्जेस को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो है आप लोगों का फाइलम पोरीफेरा जो है वो कंप्लीट है। आई होप मैंने आप लोगों के साथ तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कस कर दी हैं और मैं अच्छे से आप लोगों को डिलीवर कर पाई होंगी। एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी है। आपका होमवर्क अब इसमें क्या है कि आप लोगों ने वीडियो ध्यान से सुननी है, साथ के साथ अपने नोट्स बनाने हैं और अपनी बुक जो है उससे टैली कर लेना है। कोई पॉइंट मिस हो जाए तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में जो है आके वो ज़रूर पूछ लीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को उसके लिए रिस्पॉन्ड करूँ। अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूँगी और दूसरे पार्ट में मैं आप लोगों के साथ जो है वो नेक्स्ट फाइलम डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह ताला। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि सबके लिए जो है चीज़ों को मैनेज करना, याद करना जो है बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।